जय श्री कृष्ण आप सभी को। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मोह के ऊपर। मोह क्या होता है, मोह क्यों होता है और मोह कब होता है, ये सब कुछ इस पूरे वीडियो में हम कवर करने वाले हैं। तो आप सभी इस पूरे वीडियो को अति महत्वपूर्ण समझकर बहुत ही अच्छे तरीके से देखिएगा। तो चलिए बिना आपका समय नष्ट किए हम इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले मोह क्या होता है इसको समझना ज़रूरी है। मोह तब होता है जब हम सत्य को असत्य समझ बैठते हैं, ठीक है। यानी जो सत्य है, जो सत्य है यानी वही सत्य है और उसके सिवा जितनी भी चीज़ें हैं वो असत्य हैं। तो जो हमेशा रहने वाला है उसको हम ऐसा समझ लेते हैं कि ये परिवर्तनशील है और ये हमेशा नहीं रहने वाला है, तब मोह की जागृति होती है। इसको आप ऐसे समझिए जैसे कि हमारा यह शरीर है, ठीक है। तो हम जानते हैं कि ये असत है यानी ये नाशवान है, एक ना एक दिन ये समाप्त हो जाएगा, ठीक है। और हमारा जो शरीरी है जिसने इस शरीर को धारण किया है वो सत्ता यानी परमात्मा तत्व, जो परमात्मा का अंश है वो शरीरी। तो हम जब शरीरी को मान बैठते हैं कि यह शरीर है, यानी इस शरीर के समाप्त होते ही वह शरीरी भी स्वतः समाप्त हो जाएगी। जब इस प्रकार हम सोचते हैं और ऐसी चीज़ें हम मान बैठते हैं, तब जाकर हमारे अंदर मोह की जागृति होती है। और यही मोह आगे चलकर हमारे कुटुंबी अर्थात हमारे जो परिवारजन हैं उनके प्रति होता है कि ये अमुक व्यक्ति मेरे लिए इतना कुछ करते हैं और मुझे इतने प्रिय हैं, एक दिन ये भी समाप्त हो जाएंगे। तब हमारी मोह की जागृति शुरू होती है और यह भी बंधन कारक है। तो इस प्रकार मोह होता है। और मोह क्यों होता है आपको समझ में आ गया होगा। जब हम सत्य को असत मान बैठते हैं, तो अगर हमें इस मोह से ऊपर उठना है तो हमें सत्य को सत्य मानना होगा, यानी हम परमात्मा के अंश हैं यह मानना होगा। और अपना तादात्म्य इस शरीर से नहीं अपितु उस ब्रह्म, वह जो स्वरूप है हमारा चेतन स्वरूप है, परमात्मा से जोड़ना होगा। तब जाकर धीरे धीरे प्रयत्नशील रहने पर भी हम मोह से ऊपर उठ जाएंगे।